The morning my daughter-in-law ने मुझे पैरासाइट बोला अपने ही घर में, वो ही सुबह थी जब उसको पता चला कि डीड पे असली नाम किसका है। I remember that moment बिल्कुल clearly. Frying eggs की स्मेल किचन में फैल रही थी। सनलाइट पुराने फ्लोरल कर्टन से स्लिप कर रही थी जो मैंने खुद 30 years पहले स्टिच किए थे। मॉर्निंग पूजा का ब्रास दिया अभी भी सॉफ्टली ग्लो कर रहा था विंडो के पास। सब कुछ पीसफुल फील हो रहा था जब तक उसने बोला नहीं, You stuff your mouth every day but lift no finger in this house, नीशा ने कहा, आंखें फोन पे चिपकी हुई। Like a parasite. एक मोमेंट के लिए मैं बस वही खड़ी रही, हाथ स्पैचुला पे फ्रीज हो गया। एग्स पैन में जोर से सिजल कर रहे थे, उसकी आवाज से भी ज्यादा लाउड, बट अंदर कुछ जल रहा था। Not just anger, कुछ डीपर, एक क्वाइट रियलाइजेशन, क्योंकि जिस घर में वो मुझे इंसल्ट कर रही थी, वो घर मैंने और मेरे लेट हस्बैंड ने मिलके बनाया था। और सच तो ये था जो उसको अभी तक पता नहीं था। ये हाउस उसका नहीं था, काइल का भी नहीं, ये मेरा था। मेरा नाम अदिति है, मैं 68 साल की हूँ, और जिस घर में सब इतने कंफर्टेबली रह रहे थे, वो मेरे हाथों की मेहनत और मेरे हस्बैंड राजेश के सपनों से बना था। उस सुबह मेरा बेटा काइल डाइनिंग टेबल पे बैठा था, लैपटॉप खोल के कीबोर्ड पे टैप कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसकी वाइफ ने उसकी माँ को इंसल्ट नहीं किया। उसने थोड़ी देर ऊपर देखा। It's just easier if you let Nisha decide things, mom, उसने कैजुअली बोला। Just easier। उसके वर्ड्स निशा के इंसल्ट से भी ज्यादा हर्ट किए, क्योंकि साइलेंस कभी कभी क्रूअल्टी से भी गहरा जख्म देता है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसका ब्रेकफास्ट उसके सामने रख दिया जैसे सालों से करती आई थी। ओल्ड हैबिट्स ओवरनाइट गायब नहीं होते। फिर मैंने फील किया छोटे आर्म्स ने मेरी कमर को पकड़ा। मेरी पोती लिटिल ईशा, उसने अपना चेहरा मेरी साड़ी में दबा दिया और सॉफ्टली विस्पर किया, अम्मा कैन आई हैव टोस्ट। मेरा दिल तुरंत पिघल गया। कम से कम इस घर में कोई तो मुझे देखता था। मैंने उसके सर पे किस किया और उसका ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन मेरे माइंड के अंदर कुछ चेंज शुरू हो चुका था। सबने खाना खत्म किया और किचन छोड़ दिया, तो मैं चुपके से लिविंग रूम में गई। घर बिल्कुल साइलेंट था। सनलाइट फ्लोर पे गोल्डन क्लॉथ की तरह फैली हुई थी। कॉफी टेबल पे एक पुराना मनीला सोल्डर पड़ा था। मेरे फिंगर्स थोड़े ट्रेम्बल कर रहे थे जब मैंने उसको खोला। अंदर डॉक्यूमेंट था जो इस घर की रियल स्टोरी बताता था। द डीड, मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम साथ में। मैंने राजेश की सिग्नेचर पे फिंगर्स फेरी। सडनली मैं प्रेजेंट में नहीं थी। मैं 1986 में वापस थी, उसके साथ बैंक में बैठी। हम यंग थे तब, गरीब लेकिन होपफुल। याद है उसने पेपर साइन करने के बाद कैसे हंसे थे। वेल अदिति, उसने ग्रिन के साथ कहा, अब हम सच में डाइड डाउन हो गए। हमने सालों लगाए इस घर को बनाने में। खुद वॉल्स पेंट किए, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा, बैकयार्ड में जैस्मिन और रोज गार्डन लगाया। ये घर सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट नहीं था, ये हमारी जिंदगी थी। और जब राजेश गुजर गए, मैंने अकेली इसको प्रोटेक्ट किया। हर प्रॉपर्टी टैक्स मैंने दी, रूफ लीक हुआ तो रिपेयर करवाया, जब काइल जॉब खो बैठा तो बिल्स कवर किए, और जब काइल और निशा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने अपना घर खोला उनके लिए। सोचा था फैमिली की हेल्प कर रही हो, लेकिन कहीं रास्ते में मेरी जेनरोसिटी उनकी इंटाइटलमेंट बन गई और धीरे धीरे मैं इनविजिबल हो गई। मैंने फोल्डर बंद किया और एक लंबी मोमेंट के लिए चुप बैठी। फिर फोन उठाया। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्टेडी थी। हेलो, मैंने कहा। आई वुड लाइक टू लिस्ट माई हाउस फॉर सेल। एजेंट की तरफ से सरप्राइज्ड आवाज आई। आर यू श्योर? सेलिंग अ फैमिली होम इज नेवर ईजी। मैंने हल्के से स्माइल किया। इट इज टाइम। उस दोपहर मैंने छोटा सूटकेस पैक किया। नहीं कि मैं डिसअपीयर होने वाली थी, सिर्फ इतना कि जब हाउस शो होने लगेगा तो मैं अपनी फ्रेंड मीरा के पास रुकूंगी। मेरे हस्बैंड का पुराना स्वेटर और मेरा क्रैक्ड सिरेमिक मग,
राजेश ने मुझे ये मग उसके बर्थडे पे दिया था कई साल पहले। इट विल लास्ट लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स वी ओन, उसने मजाक में कहा था। ये मग हर स्टॉर्म सर्वाइव किया था मेरी लाइफ का। मुझे लग रहा था ये इस स्टॉर्म को भी सर्वाइव कर लेगा। अगली सुबह रियल एस्टेट एजेंट आई। उसका नाम कमालिनी था। प्रोफेशनल, शार्प, परसेप्टिव। उसने घर में घूम के फोटोज ली। निशा हॉलवे से सस्पिशियसली देख रही थी। काइल ने लैपटॉप से ऊपर भी नहीं देखा। उनको लगा ये बस एक ओल्ड वुमन का हार्मलेस डिसीजन है। उनको आइडिया नहीं था आगे क्या होने वाला है। दोपहर को फ्रंट यार्ड में साइन लगा, फॉर सेल, और तब स्टॉर्म शुरू हुआ। निशा ने फोन पे लिस्टिंग पहले देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लिविंग रूम में स्टॉर्म की तरह आई जहां मैं चाय पी रही थी। What kind of joke is this? उसने डिमांड किया। मैंने स्लोली चाय का सिप लिया। I am exploring options, मैंने कामली कहा। उसने बिटरली हंसे। You're senile, that's what this is. मैंने बस उसको देखा, क्योंकि पहली बार सालों में मैंने उसके वर्ड से डरती नहीं थी। उस रात मैं गार्डन में गई। जैस्मिन की खुशबू वार्म एयर में स्वीट थी। रोजेस जो मैंने राजेश के साथ प्लांट किए थे फुल ब्लूम में थे। मैं घुटनों पे बैठी और सॉइल को छुआ। ऑलमोस्ट उसकी आवाज सुनाई दी। दिस गार्डन विल आउटलिव अस। वो सही था। गार्डन ने स्टॉर्म सर्वाइव किए, और मैंने भी। मैंने रात में सॉफ्टली विस्पर किया, कल सब कुछ चेंज हो जाएगा। संडे ब्राइट और क्लियर आया। कार स्ट्रीट पे लाइन थी। नेबर्स बाहर गैदर हो गए, प्रिटेंडिंग डॉग वॉक कर रहे हैं। ओपन हाउस शुरू हो गया। लोग रूम्स में घूम रहे थे, हाउस एडमायर कर रहे थे। कमालिनी प्राउडली बोल रही थी, द ओनर हैज टेकन एक्सलेंट केयर ऑफ दिस होम। लेकिन सडनली निशा फट पड़ी। दिस हाउस इज नॉट फॉर सेल, उसने चिल्लाया। देयर्स बिन अ मिस्टेक। रूम साइलेंट हो गया। सब मेरी तरफ मुड़ गए। मैंने धीरे से आगे स्टेप किया, फिर डीड टेबल पे रखा। दिस हाउस, मैंने क्लियरली कहा, बिलोंग्स टू मी। विस्पर्स रूम में फैल गए। काइल स्टन्ड लग रहा था। निशा ह्यूमिलिएटेड। आई पेड फॉर दिस हाउस, मैंने कंटिन्यू किया। आई रेज्ड माई सन हियर। आई पेड द टैक्सेस। आई केप्ट द रूफ फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। फिर मैंने डायरेक्टली उनको देखा। एंड स्टिल यू कॉल्ड मी अ बर्डन। मेरी आवाज नहीं कंपी। But the truth is, you have been living on my generosity, and today that ends. उस मोमेंट कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। लिटिल ईशा रूम क्रॉस करके दौड़ी। उसने मुझे टाइटली हग किया। अम्मा, उसने विस्पर किया। और सडनली रूम का गुस्सा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रेंजर्स भी सच देख सकते थे। मैं बिटर ओल्ड वुमन नहीं थी। मैं बस एक ऐसी औरत थी जिसने फाइनली अपनी वर्थ याद की थी। अगली दिन मैं मीरा के पास रही। दोपहर को रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आया। वी हैव मल्टीपल ऑफर्स, उसने एक्साइटेडली कहा। ऑल अबव आस्किंग प्राइस। मैंने क्वाइटली स्माइल किया, क्योंकि सेल ही रियल विक्ट्री नहीं थी। रियल विक्ट्री थी अपनी आवाज वापस पाना। शाम को मीरा के दरवाजे पे नॉक हुआ। कायल था। वो कभी से छोटा लग रहा था। आई शुड हैव डिफेंडेड यू, उसने क्वाइटली कहा। मैंने सुना, फिर सच बोला। इफ यू वॉन्ट मी इन योर लाइफ, इट मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट। उसने धीरे से सिर हिलाया। सालों में पहली बार। उसने समझा। कुछ दिन बाद मैं घर वापस आई। गार्डन में गई, अपने क्रैक्ड सिरेमिक मग में हॉट कॉफी लेके। रोजेस खूबसूरत ब्लूम कर रहे थे। घर बिल्कुल सेम दिखता था, लेकिन सब कुछ चेंज हो चुका था, क्योंकि इस बार सबको सच पता था। ये घर हमेशा मेरा था, और अब वो कभी नहीं भूलेंगे। पूरी जिंदगी मैंने बिलीव किया कि लव का मतलब साइलेंस है। कीपिंग पीस से फैमिली साथ रहती है, लेकिन साइलेंस तुम्हें इरेज कर सकता है अगर अलाउ करो। जेनरोसिटी विदाउट बाउंड्रीज एंटाइटलमेंट बन जाती है, और रिस्पेक्ट बेग नहीं करते, प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर कभी तुम खुद को इनविजिबल फील करो उस जगह पे जो तुमने अपने सैक्रिफाइस से बनाई, तो ये याद रखना, सबसे क्वाइट इंसान में भी पावर होता है खड़े होने का।
और जब वो खड़ा होता है, कर्मा बैलेंस रिस्टोर कर देता है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ कौन सा मोमेंट ने तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील करवाया। और याद रखना, कभी भी किसी को अलाउ मत करना कि वो तुम्हें गेस्ट फील करवाए उस घर में जो तुमने खुद बनाया है।